सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 1 कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें भी जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। अगला क्वेश्चन है हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन हमने टॉपिक 3 में पूरा कर लिया था। ये हमारा टॉपिक 4 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इफ़ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स देन एफ एक्स इज इक्वल टू। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है, तो डिफ्रेंशिएशन हटाने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग एक्स है, डी एक्स, अब हम लोग 1 मान सकते हैं, लॉग एक्स इंटू 1। तो आईलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन आई एल, एल लॉगरिदमिक फंक्शन, तो लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकेंड फंक्शन, 1 मतलब डी एक्स हो जाएगा वो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन टाइम्स डी एक्स, ठीक है। तो लॉग एक्स हमारा लॉग एक्स रहा और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स टाइम्स डी एक्स का लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स टाइम्स 1 डी एक्स या डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। ये इंटू में है तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स का, जो एक्स होगा तो एक्स लॉग एक्स माइनस सी, एक्स कॉमन लेंगे तो लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021 के सैम्पल पेपर में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आई मान लेंगे, जो इंटीग्रेशन हमें निकालना है। उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे, 1 माइनस कॉट एक्स को और कॉसेक स्क्वायर एक्स को अलग रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, आप इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आई एल ए टी ई। तो पहले टी आएगा तो इसको फर्स्ट मानिएगा, ई टू द पावर एक्स को सेकेंड मानिएगा। पर ये जो है ई एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो हम लोग देखेंगे। हम लोग इस वाले को करेंगे, ये इंटीग्रल को करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो सेकेंड वाला था उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। आई एल ए टी के अनुसार पहले ट्रिग्नोमेट्री आएगा एक्सपोनेंशियल से पहले, तो 1 माइनस कॉट एक्स को 1 माना, ई टू द पावर एक्स को सेकेंड माना। ऐसे ये भी तो कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया हम लोग देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक बार और आया था जब हमने एक पार्ट को छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो 1 माइनस कॉट एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन आपका ई एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ई एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का 0 और माइनस कॉट एक्स है तो उसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस रहेगा। तो आप माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा, कई बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में माइनस का थोड़ा अंतर होता है, तो अगर जल्दबाजी में हम लोग माइनस गलत कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। इंटू ई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस, देखिए इसको मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका टर्म माइनस में आ जाएगा इंटीग्रेशन का, और ये वाला टर्म प्लस में था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको ब्रेक नहीं किया था डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स में, ठीक है। तो ये सब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ध्यान रहेगा, है ना। तो आपका ये वाला टर्म ही बचा, 1 माइनस कॉट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस हमारा आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंसी जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स टाइम्स जी एक्स। यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आई मान लिया इंटीग्रेशन को। अब यहाँ पर कॉस एक्स को हमने टी मान लिया, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स आएगा जो यहाँ पर मौजूद है, और जो माइनस साइन है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। तो इस वैल्यूज़ को हम लोग 1 में पुट किया तो माइनस बाहर आ गया, लॉग टी इंटू डी टी। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, लॉग टी यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं सेकेंड फंक्शन को, ठीक है। लॉग टी इंटू 1 लॉग टी होगा, तो आई एल ए टी ई, ठीक है। तो एल लॉगरिदमिक फंक्शन पहले आएगा, तो लॉग टी को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टाइम्स डी टी। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर डी टी लास्ट में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन साइन है इसका डी टी, ठीक है, और ये इसका डी टी है। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा गलती करेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, है ना।
तो log t हमारा log t हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया माइनस log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन t, ठीक है। तो टी कैंसिल हो जाएगा तो 1 dt बचेगा जिसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो t log t प्लस t प्लस c है ना। अब t की वैल्यू क्या थी cos x, उसको बस पुट कर देंगे। तो माइनस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस हमारा है ना, यहाँ पर माइनस है। तो माइनस कॉस लॉग कॉस एक्स प्लस सी सिंस सी इज इक्वल टू कॉस एक्स यहाँ आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 का होल क्यूब टाइम dx। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व